अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन जो है वो आप इस हेडिंग के ऊपर लिख लें। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। वेयर विल बी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड where will be the image of an object formed when the object is placed at different distances. When the object is placed at different distances from the convex lens. क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। इसके ऊपर कहीं पे भी या साइड पे क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन है, वेयर विल बी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड where will be the image of an object formed when the object is placed at different distances from the convex lens. When the object is placed at different distances from the convex lens. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस वैसे ऐसे भी आ सकता है, राइट द एक्सप्लेन इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस, इस तरीके से, यानी कि हेडिंग वाइज भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले ये जो शुरू में लाइंस हैं, इसमें तो सिर्फ ये बताया गया है कि 8th क्लास में हम ये कर चुके हुए हैं, तो ये तो हमने नहीं लिखनी है और हमने स्टार्ट ही करना है। ये ब्लू कलर की जो हेडिंग है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो 2 लाइंस जो बोल्ड हुई हैं वो आप कट कर दें। मेन हेडिंग आ गई, इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस, ए पार्ट ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। अब ये सारे ए बी सी डी और ई, ये 5 के 5 पार्ट करने से पहले हम कुछ इसके बारे में बताते हैं कि ये लाइंस वगैरह किस तरीके से बनानी है और इसमें क्या क्या चीज जो है वो एहतियात से हमने ड्रॉ करनी है। तमाम डायग्राम जो 5 की 5 डायग्राम है, ए बी सी डी ई डायग्राम, सब में आप एक बात याद रखें, स्केल का इस्तेमाल करना जरूरी है। रफ हैंड नहीं ये डायग्राम बनाई जा सकती। स्केल से सबसे पहले ये हॉरिजेंटल लाइन जो है दरमियान में, ये आप लोगों ने बनानी है। हॉरिजेंटल लाइन बनाने के बाद बिल्कुल सेंटर पे आपने एक डॉट का निशान लगाना है और वर्टिकल डॉटेड लाइन एक ड्रॉ करनी है। आप देख सकते हैं लेंस के सेंटर में एक वर्टिकल डॉटेड लाइन बनाई हुई है। लेंस अभी आप ना बनाएं, सिर्फ लेंस के दरमियान वाली वर्टिकल डॉटेड लाइन ओ पॉइंट पे, ऑप्टिकल सेंटर पे हमने ड्रॉ कर दी। उसके बाद ओ और एफ दोनों साइडों में एफ दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ बराबर फासले पर 1-1 इंच का फासला रख सकते हैं, वहां पे डॉट लगा के एफ लिख दें। ओ और एफ का जितना डिस्टेंस है उतना ही एफ और 2f का डिस्टेंस रखना है। अगर ये डिस्टेंसेस आपने जरा सा भी बड़े छोटे कर दिए तो आपको ये डायग्राम बनाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ये एहतियात रखें कि डिस्टेंसेस जो हैं वो सारे बराबर होने चाहिए। ओ से एफ का डिस्टेंस, एफ से 2f का डिस्टेंस, इसी तरह दूसरी साइड में ओ से एफ का डिस्टेंस और एफ का 2f का डिस्टेंस, ये आपस में बराबर होने चाहिए। तो मैंने बताया सबसे पहले हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें, उसके बाद सेंटर में ऑप्टिकल सेंटर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें, एक डॉटेड लाइन। उसके बाद इस ओ से बराबर बराबर फासले पर एफ दोनों तरफ बनाया, 1-1 इंच पे फर्ज कर लें। फिर एफ और 2f का फासला भी 1-1 इंच का हमने रख दिया दोनों तरफ। तो ये डिस्टेंसेस बराबर रखने जरूरी हैं। उसके बाद एक बात याद रखें, ये 2f जो है ये डबल फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बेसिकली हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिसको हम बड़े सी से रिप्रेजेंट करते थे। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेकिन यहाँ पे हम इसका नाम 2f ही देंगे क्योंकि उसके ट्वाइस पे हमने ड्रॉ किया हुआ है। 2f और कैपिटल सी एक ही चीज के दो नाम है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये अलग अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ए बी सी डी ई कोई भी पार्ट, यानी कि ये जो हेडिंग है 2f, ये लाजमी लिखा होगा, सवाल में लिखा होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f
where will be the image of the object formed by convex lens. इसी तरह अगर हम नीचे वाले की बात करें, ऑब्जेक्ट एट 2f लिखा हुआ है, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट 2f यानी कि ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर है, where will be the image formed by a convex lens. तो इस तरीके से जो है ये अलग अलग से एज शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है. तो पहला है हमारे पास ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, 2f से पहले आप देख सकते हैं अगर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली है और सारी मार्किंग कर ली है और हमने लेंस नहीं ड्रॉ किया बल्कि वर्टिकल लाइन बस ड्रॉ की हुई है, तो 2f से पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखना है. 2f से पहले कहीं पे भी हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा के ऊपर एरो लगा देनी है, तो ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगी. और ऑब्जेक्ट का साइज इतना होना चाहिए कि लेंस से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेस जो है वो ऑब्जेक्ट के टॉप में से मूव करती हुई जानी है, तो लेंस से बड़े कर देंगे तो लेंस से बाहर रेस निकल आएंगी. तो रेस जो है वो चूंकि टॉप से निकालनी है ऑब्जेक्ट के, इसलिए ऑब्जेक्ट का साइज लेंस से बड़ा ना हो. उसके बाद हमने क्या करना है, 3 प्रिंसिपल रेस जो हमने पीछे पढ़ी थी वही 3 प्रिंसिपल रेस हमने ड्रॉ करनी है. बड़ी एहतियात से ड्रॉ करनी है. ये आप देख रहे हैं सबसे ऊपर वाली लाइन, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन है इसके पैरेलल लाइन हमने एक ड्रॉ करनी है. स्केल रख के इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन और ऑब्जेक्ट की टॉप से एक पैरेलल लाइन लेंस तक लेके जानी है. और लेंस की जब डॉटेड लाइन पे पहुंच जाए तो डॉटेड लाइन से हमने उस लाइन को एफ में से गुजार देना है. तो ये डॉटेड लाइन पे जब टच करेगी तो यहाँ से एफ को आपस में ज्वाइन करके ये लाइन ड्रॉ कर देनी है, क्योंकि हम जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे हमेशा एफ में से गुजरती है. सेकंड रे इसके टॉप से ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर से सीधी हमने स्ट्रेट गुजार देनी है. वो प्रीवियस रे को जहां भी टच करे आप उसको टच होने दें, कट होने दें जहां भी कट होगी. उसके बाद तीसरी रे आपने टॉप से एफ में से गुजारनी है स्ट्रेट स्केल की मदद से, और ये स्ट्रेट लाइन जो है जो एफ में से गुजर रही है तीसरी, ये डॉटेड लाइन तक स्ट्रेट होनी चाहिए. उसके बाद ये डॉटेड लाइन से इस तरफ को हॉरिजॉन्टल लाइन लेके जाएंगे, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन लेके जाएंगे, और ये लाइन खुद ब खुद उसी पॉइंट पे कट करेगी जहां पे प्रीवियस 2 लाइंस जो है वो आपस में कट हो रही थी. तो अगर बिल्कुल एहतियात से बनाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, और सारे तीनों की तीनों रेस एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी. और अगर आपने OF और F2F वगैरह डिस्टेंसेस जो हैं जरा से भी आगे पीछे रखे तो ऐसे सूरत में ये लाइंस जो हैं ये आपस में नहीं मिलेंगी. तो ये जब लाइंस यहाँ पे मिल जाएं तो हमने यहाँ पे एक ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है. एरो जो है इसका डाउनवर्ड होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं हेड से रेज आई हैं तो नीचे भी हेड पे ही जाएंगी. तो वहां पे वर्टिकल लाइन बनाई और उसका हेड जो है वो नीचे की तरफ ड्रॉ कर दिया. तो ये हमारे पास आ गया इमेज ऑब्जेक्ट का, और हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज हमें बड़ा नजर आ रहा है और इमेज का साइज जो है वो हमें छोटा नजर आ रहा है. और दूसरी बात हमें ये नजर आ रही है कि ऑब्जेक्ट जो है वो उल्टा है, इन्वर्टेड है. और तीसरी बात हमें ये नजर आ रही है कि सॉरी इमेज इन्वर्टेड है. और तीसरी बात हमें ये नजर आ रही है एफ और 2f के दरमियान में बना हुआ है. तो 3 चीजें हमें दिखाई दे रही हैं. एक तो इमेज जो है साइज में छोटा नजर आ रहा है, दूसरा इमेज जो है इन्वर्टेड है, उल्टा है, और तीसरा एफ और 2f के दरमियान में इमेज बना हुआ है. तो यही बात जो है एक लाइन के तौर पे हमने नीचे भी लिखनी है. लिखा हुआ है द इमेज इज बिटवीन एफ एंड 2f, एफ और 2f के दरमियान बना है. रियल है क्योंकि रेस आपस में जाके मिलनी थी. इन्वर्टेड है, उल्टा बना है हमारे पास, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से छोटा है. सिमिलरली हमारे पास सेकंड वाला पार्ट है जो कि है ऑब्जेक्ट एट 2f. ऑब्जेक्ट हमने अब 2f के ऊपर रखना है. सेम हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, उसके बाद सेंटर में डॉट लगा के डॉटेड लाइन ड्रॉ की जो कि लेंस की होगी, और एंड में हम लेंस भी ड्रॉ कर देंगे इसके ऊपर. ये ना हो कि आप लेंस डॉटेड लाइन के ऊपर बनाना भूल जाएं, तो ये एंड में लेंस भी ड्रॉ कर देना. इस पे डॉटेड लाइन बनाई और दोनों साइडों में f बराबर फासले पे, और f और 2f का फासला OF के बराबर ही. इसी तरह OF का फासला और f और 2f का दोनों तरफ सारे डिस्टेंसेस बराबर रखे. उसके बाद हमने 2f के ऊपर ऑब्जेक्ट की लाइन वर्टिकल ड्रॉ की, ऊपर हमने एरो लगा दिया जो कि उसके हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब हमने वही 3 प्रिंसिपल रेस जो हैं दोबारा से हमने बनानी है. पहली प्रिंसिपल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हमने ये लाइन ड्रॉ करनी है ऊपर वाली. और ये लाइन जो है ये जब डॉटेड लाइन के साथ स्ट्राइक करे तो डॉटेड लाइन से हमने इसको एफ में से गुजार देना है. एक स्ट्रेट लाइन डॉटेड लाइन से एफ की तरफ गुजार देनी है, क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल वाली एफ में से गुजरती है.
दूसरी जो है वो ऑप्टिकल सेंटर में से स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करनी है और ये दोनों लाइंस जो है वो आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगी किसी पॉइंट पे। उसके बाद हमने तीसरी लाइन जो है वो एफ में से गुजारनी है पहले। जब एफ में से वो गुजरेगी तो वो डॉटेड लाइन के साथ जाके स्ट्राइक करेगी। जब डॉटेड लाइन से स्ट्राइक करे तो वहां से हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तीनों लाइंस जो है वो एक पॉइंट पे आके मिलेंगी और ये पॉइंट जो है अगर हम इससे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो 2f के ऊपर ही आ जाएगा और हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज जो है वो बराबर दिखाई देगा हमें। इसके अलावा इमेज उल्टा बना हुआ है, रेस आपस में मिलनी है, इससे रियल है और 2f के ऊपर बनना है। तो ये चीजें जो है ये हमने रिटन फॉर्म में नीचे भी लिख देनी है। जैसा कि लिखा हुआ है द इमेज इज एट 2f। इमेज देख सकते हैं ग्रीन वाला जो है वो 2f के ऊपर बना है। रियल है क्योंकि रेस जो है वो आपस में मिली थी इसलिए रियल है। इन्वर्टेड है, उल्टा है, द सेम साइज एट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। तो ये रेस अगर डिस्टेंसेस OF और F2F इक्वल रखते हुए आप ये बनाएंगे तो खुद ब खुद एक्यूरेट बन जाएगी। इन केस अगर आपसे कोई कहीं से कोई माइनर सी गलती हो रही है तो आप ये कर सकते हैं कि जो रे नहीं मिल रही है उसको थोड़ी सी ऊपर नीचे करके उनको आपस में मिला दें। तो रेस जो है वो लाजमी आपस में मिलानी है हमने। माइनर सा ऊपर नीचे अगर हो रहा है और रेस जो है वो जिस तरह लास्ट वाली रे है, फर्स्ट कर लें लास्ट वाली रे पैरेलल लेके जाते हैं तो हल्का सा पॉइंट ऊपर था तो उस रे को हम थोड़ा सा ऊपर करके ज्वाइन कर देंगे, देखने में लगे कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही है। माइनर सा जो है वो इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्यूरेट बनाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको डिस्टेंसेस बराबर रखने से प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट आते हैं सी पार्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2f। F और 2F के दरमियान में ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। उसने दरमियान से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में शो किया हुआ है, आप बिल्कुल सेंटर में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ऑप्टिकल सेंटर पे डॉटेड लाइन ड्रॉ की, उसके बाद दोनों तरफ बराबर बराबर फासले पे डॉट्स F2F और F2F ड्रॉ कर दिए। ऑब्जेक्ट F और 2F के दरमियान में रखा और तीन प्रिंसिपल रेस उसमें से गुजारी। पहली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है वो F में से गुजरी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर में से वो सीधी चलेगी, स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ये आपस में इंटरसेक्ट हुई, कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट हुई। उसके बाद F में से गुजरने वाली लाइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देनी है और ये तीनों रेस जो हैं ये एक पॉइंट पे आके मिलेंगी। ये लास्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी रिफ्रैक्शन के बाद। जहां पे वो मिले वहां पे हमने ग्रीन कलर की वर्टिकल लाइन ड्रॉ हुई है, ये हमने बनानी है। ऑब्वियसली कलर तो नहीं करना, लेकिन हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और उसका एरो नीचे की तरफ होगा क्योंकि हेड से हमने रेस निकाली थी तो वहां पे ही उस ऑब्जेक्ट का हेड आएगा जहां पे इमेज बन रहा है उसका। और हम देख सकते हैं अब के ऑब्जेक्ट से बड़ा है हमारे पास इमेज, इन्वर्टेड है, उल्टा है, रेस एक्चुअली मिली है, रियल है और 2f के पीछे बनना है, बियॉन्ड 2f है। तो यही बातें हमने नीचे एक लाइन की फॉर्म में लिख देनी है। द इमेज इज बियॉन्ड 2f, 2f से पीछे बनना है, रियल है क्योंकि रेस मिली थी, इन्वर्टेड है, उल्टा है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से जो है वो बड़ा हमें दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसा हो कि ये आप फर्ज करें ये एफ में से गुजरने वाली तीसरी रे आप बनाते हैं और आप देखते हैं कि ये तो लेंस से बाहर चली गई है, तो ऐसी सूरत में आपको पता है मैंने तो कहा था शुरू में डॉटेड लाइन ही आपने ड्रॉ करनी है। उसी डॉटेड लाइन को थोड़ा ऊपर से भी इंक्रीज कर दें, थोड़ा नीचे से भी कर लें ताकि ये एफ से गुजरने वाली लाइन लाजमी डॉटेड लाइन पे मिले। तो लेंस का साइज जो है वो आप बड़ा कर सकते हैं क्योंकि आपके अख्तियार में है, डॉटेड लाइन जो है वो ऊपर नीचे कर लें। लेंस जो कंप्लीट लेंस ड्रॉ करना है वो एंड में बनाया करें, एंड टू एंड लेंस बाद में बनाया करें। पहले डॉटेड लाइन और सारी रेस बना दी और इमेज भी बना दिया और एंड में आप लेंस जो है वो साइड में उसके कर्व बना के लेंस को शो किया करें ताकि डॉटेड लाइन जो है थोड़ा सा बड़ा या छोटा करना पड़े तो हम इजीली उसको कर सकें। उसके बाद हमारे पास डी पार्ट ऑब्जेक्ट एट एफ। जब ऑब्जेक्ट एफ के ऊपर होता है तब हमने ये बातें डिस्कस करनी है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्टिकल सेंटर हॉरिजॉन्टल लाइन के दरमियान में हमने ऑप्टिकल सेंटर शो किया है, दोनों तरफ बराबर फासले में हमने एफ शो कर दिया है। अब 2f जो है वो आप दोनों तरफ शो कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जिस तरह पहले करते रहे हैं, ऊपर 2f शो कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसको पता है कि इसकी जरूरत नहीं यहाँ पे पड़ रही है। लेकिन आप बेशक OF 2f दोनों तरफ जिस तरह पहली 3 डायग्राम में करते रहे उसी तरीके से बना दें। O पे डॉटेड लाइन ड्रॉ की हमने, F के ऊपर है, अब लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट एट F के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट वाली लाइन ड्रॉ की। उसके हेड से हमने 3 रेस निकालनी है, लेकिन याद रखें तीसरी रे तो F में से गुजरती है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट खुद से F के ऊपर है, इसलिए हम 2 रेस का ही इस्तेमाल करेंगे। तो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो थी, रिफ्रैक्शन के बाद F में से गुजर गई, तो स्ट्रेट लाइंस जो हमने ड्रॉ की हैं। उसी तरह ऑप्टिकल सेंटर में से एक रे गई है, वो भी सीधी गई है। हम देख रहे हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन द रेज आर पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गई, यानी कि ये तो मिल ही नहीं रही कहीं पे। इसका मतलब है कि हमारे पास जो है ऐसी सूरत में नेवर मीट होगा, तो इमेज भी नहीं हमारे पास बनेगा, तो कोई इमेज नहीं हमें हासिल होगा। तो इसलिए उसने लिख दिया है नो इमेज इज फॉर्म बिकॉज द रिफ्रैक्टेड रेस आर पैरेलल एंड नेवर मीट। क्योंकि रेस जो है वो आपस में मिलने नहीं है, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गई हैं, तो हमारे पास किसी किस्म का इमेज जो है वो हासिल नहीं होता है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो है वो लास्ट ई पार्ट है, वो कहता है ऑब्जेक्ट बिटवीन लेंस एंड एफ। इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ, यानी कि O और F के दरमियान में कहीं पे भी हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देना है। तो सबसे पहले हॉरिजेंटल लाइन, सेंटर में O, वर्टिकल लाइन डॉटेड ड्रॉ की, दोनों तरफ F बराबर फासले पे, 2F ऑप्शनल है लास्ट 2 डायग्राम्स के लिए। उसके बाद O और F के दरमियान में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, और ऑब्जेक्ट में से हमने 3 प्रिंसिपल रेस निकालनी थी, क्योंकि F पीछे चला गया है, तो अब हम 2 प्रिंसिपल रेस का इस्तेमाल करेंगे। पहली प्रिंसिपल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो डॉटेड लाइन पे जब स्ट्राइक करती है तो हम जानते हैं F में से गुजरती है। तो स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट के हेड से लेके डॉटेड लाइन तक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की हमने। उसके बाद डॉटेड लाइन से जो है F में से गुजरने वाली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। उसके बाद हेड में से ऑप्टिकल सेंटर में से स्ट्रेट लाइन जो है वो हमने ड्रॉ कर दी। अब ये दोनों रेस अगर हम देखें, दे डाइवर्ज, अब पैरेलल नहीं है, डाइवर्ज हो रही हैं ये। जब रेस डाइवर्ज होती हैं तो ऐसी सूरत में हम इमेजिनरी इमेज हासिल कर सकते हैं। अगर हम दोनों रेस को डॉटेड लाइन में, याद रखें ये सॉलिड लाइन नहीं बनानी जो हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस की है, अगर दोनों रेस डॉटेड लाइन में बैकवर्ड हम प्रोड्यूस करें, पीछे की तरफ लेकर जाएं, तो ये एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी। वहां पे डॉटेड हमने इमेज ड्रॉ कर दिया। ये इमेज जो है ये इमेजिनरी इमेज है हमारे पास, ये हमें सीधा नजर आ रहा है, बड़ा साइज में नजर आ रहा है। तो यही बातें जो है ये हमने नीचे भी लिखनी है। तो लिखा हुआ है द इमेज इज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा है। वर्चुअल क्योंकि इमेजिनरी है, इरेक्ट का मतलब सीधा है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। तो इमेज जो था वो ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा था, इमेज जो था वो बड़ा था ऑब्जेक्ट से, इमेज जो था वो इमेजिनरी था, वर्चुअल था, और इमेज जो इरेक्ट था यानी कि सीधा था, उल्टा इन्वर्टेड नहीं बना बल्कि इरेक्ट बना है यानी कि सीधा बना है। तो ये जो है ये हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट जब ऐसी जगह पे प्लेस करते हैं, ये जो सिचुएशन ई वाली है ये आपने मैग्नीफाइंग ग्लास में भी देखा होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है उसके अंदर ये कन्वेक्स लेंस ही लगा होता है। जब किसी तस्वीर के पास करीब लेकर आते हैं इस ग्लास को, और आप जिस तरह ये आंख हमारी नजर आ रही है और इस मैग्नीफाइंग ग्लास को किसी भी लेटर्स के पास लेके जाते हैं या किसी भी चीज के पास लेके जाते हैं, तो वो एकदम से हमें बड़ा नजर आने लग जाता है। वो असल में ऐसा ही होता है कि रेस गुजरती हैं, डाइवर्ज होती हैं, और हमें लगता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो वहां पे पड़ा हुआ है, क्योंकि रेस जो है हमारी जब रिफ्लेक्ट होती हैं डाइवर्ज हो जाती हैं और बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें लगता है कि वो वहां से मूव करके वहां चला गया है। तो इस किस्म का लेंस जो होता है ये मैग्नीफाइंग ग्लास में भी इस्तेमाल होता है, एनको में भी इसका इस्तेमाल होता है, एंड सो ऑन। शुरू में हमने लेंसेज के और भी यूज किए थे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है।